आइसोलेशन सेंटर जो है इस होल को बनाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में पिछले 5 दिनों से जो है यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही थी, जिसके चलते कल हमने एक वीडियो भी जो है जारी की थी डॉक्टर सुनील पवार, जिसमें प्रशासन से अपील करते नजर आ रहे थे कि रेगुलर टेस्टिंग ही नहीं होगी तो आखिरकार पता कैसे चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। फिलहाल वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं, लोगों का रोज इसी तरीके से जो है चेकअप भी करते हैं। डॉक्टर सुनील यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हर पेशेंट को रोज रेगुलर यहाँ पर आकर चेक भी कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है पिछले 5 दिन से जो है टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। इस तबके के जो लोग हैं कहीं ना तो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और ना ही शहर जाकर अपने टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके चलते उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहीं पर जो है आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया। एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस गांव के बारे में, क्योंकि जब पहले हम आए हमने देखा स्टार्टिंग में कि मतलब इस तरीके का गाँव मैंने अभी तक नहीं देखा था। काफ़ी ज़्यादा शायद गरीबी भी है गाँव में और लोग इतने ज़्यादा लिटरेट भी नहीं है और समझदार भी नहीं है कि छोटे छोटे स्पेसेस में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रह रही हैं, और ऐसे में कोरोना भी चल रहा है जिसके केसेस काफ़ी ज़्यादा आ भी रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र को खासकर जो है कोरोना इस समय टारगेट करता नज़र आ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए नीरा जी, ये एक गरीब वर्ग का गांव है और आज कोरोना महामारी के समय में सबसे ज़्यादा केसेस अगर इस क्षेत्र में बड़े गाँव के बाद दिखे तो हलवाना गाँव के अंदर दिखे। यहाँ पहले 3 दिन तक टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के अंदर 100 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव निकले और उसके बाद ये निर्णय प्रशासन की तरफ से पहल पे लिया गया कि यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। आइसोलेशन सेंटर बनने के बाद कोई जब यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था तो हमारी पूरी टीम और ग्रामीणों ने साथ में जाके लोगों को रिक्वेस्ट की कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए। लोगों ने यहाँ पे जो लोग पॉजिटिव थे वो आने को तैयार नहीं थे, मतलब लोग यहाँ की काफ़ी लिटरेट, अभी भी ज़रूरत है। ऐसे अभी भी क्षेत्र हैं मतलब हमारे आसपास जहाँ लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है और घर से निकलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे एक विपरीत राय रखता हूँ कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो भी आइसोलेशन सेंटर के अंदर नहीं गए। लेकिन कम से कम, बेशक ये लोग कम पढ़े लिखे हैं लेकिन इतनी समझदारी इनके अंदर है कि आइसोलेशन सेंटर के अंदर आ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। समझाया गया पहले, डेफिनेटली उनको समझाया गया और उनको समझ भी आई और आज ये आइसोलेशन सेंटर के अंदर आके अपने घर वाले और दूसरे ग्रामीणों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ देखे गए जहाँ एक एक घर में, एक एक रूम में 8-8 लोग रह रहे हैं। एक घर में सिर्फ एक ही कमरा है और 8-8 लोग रह रहे हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि एक गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं इस एरिया में, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, डेफिनेटली गांव के अंदर गरीब वर्ग है, छोटे छोटे मकान हैं, एक एक मकान के अंदर कहीं पे 8, कहीं पे 7, कहीं पे 6 लोग एक ही कमरे के अंदर, कहीं पे 2 कमरे के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर कोविड का एक भी पॉजिटिव आदमी घर में आता है और वो आइसोलेट करने के लिए घर में जगह नहीं है तो आज इस भवन के अंदर जो आएगा तो बाकी के जो उनके घर के परिवार के लोग हैं उनको कोविड से बचाया जा सकता है। मैं आपके चैनल के मार्फत आज सबसे पहले जो काम करना चाहता हूं वो सीएमओ करनाल, एसएमओ इंद्री, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने, जब हमने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर टेस्टिंग करवाई जाए, यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा कराई जाए, तो आज पूरा स्टाफ सुबह से लेके अब तक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं मिस्टर अनुज कंबोज जी, वो भी लगातार पेशेंट्स के बीच में बड़े अच्छे प्रकार से उनकी देखभाल करते नजर आए। पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, एमपीएसडब्ल्यू साथी, उन्होंने भी बड़े अच्छे प्रकार से इनके बीच में आगे काम किया। आज मैं तमाम प्रशासन का ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आपने कम से कम उस फेसबुक लाइव के बाद ये ध्यान दिया और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी की। लेकिन सरकार से मैं फिर एक नाराज़गी जाहिर करना चाहूँगा कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ पूरे ज़िले के अंदर कम है। अगर आप इस कोरोना काल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ वो डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कराओगे तो निश्चित तौर पर बड़े आराम से लोगों की सेवा की जा सकती है। मैंने कुछ पैरामेडिकल स्टाफ को इतने अच्छे तरीके से काम करते भी यहाँ पर देखा कि वो लगातार टेस्टिंग का काम है कि वो एक एक आदमी 150 की लोगों की जो टेस्टिंग है वो अकेला आदमी कर रहा है। इसी तरीके से सैम्पलिंग का काम जो वो अकेला आदमी
150 लोगों की एक दिन में कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार को आज ये ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ्स की भर्ती तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। और ऐसे और भी अलग अलग गांव हैं जहां पर अगर हमारी रीच रहेगी तो बहुत सारे कोविड के केसेस निकल के आएंगे। और अगर हमें अपने हरियाणा प्रदेश को सुखद हरियाणा बनाना है और यहाँ पे कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित करना है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर्स की और डॉक्टर की, पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने के नाते हम निश्चित तौर पर इस कोविड काल के अंदर सरकार के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं और एक ब्रिज का काम सरकार और लोगों के बीच में करेंगे ताकि अच्छे प्रकार से सुविधाएं वो हर कोविड पेशेंट को मिल पाए।